हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए जीके के टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। इसमें हम स्टैटिक और जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एग्जाम में देख, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। तो आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबेल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, 1901 में। कब दिया गया, 1901 में। इसी प्रकार देखते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पर, नॉर्वे। इसी प्रकार देखते हैं भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल कहाँ दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्कॉटहोम में, स्कॉटहोम में। इसी प्रकार नोबेल शांति पुरस्कार का चयन कौन करता है, आप जानते हैं यहाँ पर नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है, जो 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार देखते हैं सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। आप जानते हैं भौतिकी यानी विज्ञान में मिला। नोबेल पुरस्कार की किसकी याद में दिया जाता है। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ये किसकी याद में दिया जाता है। आप जानते हैं अल्फ्रेड के उसमें दिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आप जानते हैं स्वीडन और नॉर्वे में दिया जाता है। इसी प्रकार नोबेल विजेता कौन कौन से नोबेल विजेता थे उसके बारे में हम यहाँ सीख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमारे पास, भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से सन में मिला था नोबेल पुरस्कार, 1913 में। कब मिला था, 1913 में। इसी प्रकार देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। आप जानते हैं साहित्य क्षेत्र में। किसमें मिला, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्या मिला था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। आप जानते हैं भौतिकी में। इसी प्रकार सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कौन सी सन में मिला था, 1930 में। इसी प्रकार मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला, ये मिला था 1979 में। इसी प्रकार मदर टेरेसा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं सेवा कार्य के लिए। इसी प्रकार मत्स्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है अर्थशास्त्र में। इसी प्रकार मत्स्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, आप जानते हैं 1998 में। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा, किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको भारतीय नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा, बुकर पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप जानते हैं साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इसी प्रकार बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। इसी प्रकार बुकर पुरस्कार किस देश से संबंधित, आप जानते हैं ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन से। बुकर पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है, आप जानते हैं यहाँ पर जो अंग्रेजी है उस भाषा के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2016 में प्राप्त हुआ, शुरू हुआ था। इसी प्रकार देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे दिया जाता है। किससे दिया जाता है, अनुवादित पुस्तक और लेखकों के लिए दिया जाता है जो अनुवाद करते हैं। बुकर पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है साहित्य को बढ़ावा देना। बुकर पुरस्कार का पहला विजेता कौन था, आप जानते हैं पीएच न्यूवी था। इसी प्रकार भारत को किस लेखक को बुकर पुरस्कार मिला है, आप जानते हैं अरुंधति रॉय को मिला। इसी प्रकार अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार कब मिला था, आप जानते हैं 1997 में। इसी प्रकार बुकर पुरस्कार का मूल नाम क्या है, आप जानते हैं मैन बुकर प्राइज। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितनी बार दिया जाता है, आप जानते हैं ये हर साल दिया जाता है। किया जाता है हर साल। बुकर पुरस्कार का आयोजन कौन करता है, बुकर प्राइज फंड फाउंडेशन। इसी प्रकार नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके लिए होता है, ये होता है अनुवादिक जो साहित्य जो अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। बुकर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, आप जानते हैं ब्रिटेन में। अब ये रामोन मैग्सेसे पुरस्कार है इस प्रकार। रामोन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, आप जानते हैं फिलीपींस में। जो रामोन मैग्सेसे पुरस्कार है
कब इसकी स्थापना हुई थी? 1957। इसी प्रकार रामोन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर क्या कहा जाता है? आप जानते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसी प्रकार ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। रामोन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर है? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति। इसी प्रकार भारत के पहले मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? आप जानते हैं विनोबा भावे। इसी प्रकार मदर टेरेसा को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1962 में। मैग्सेसे पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जुड़ा है सामाजिक सेवा से। इसी प्रकार ये पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? आप जानते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा। इस बार मैग्सेसे पुरस्कार किस महाद्वीप के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है एशिया। इसी प्रकार ऑस्कर से कुछ इंपोर्टेंट, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप जानते हैं फिल्म में क्या किया था? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। इसी प्रकार से ऑस्कर पुरस्कार आधिकारिक नाम क्या है? आप जानते हैं अकेडमी अवार्ड। इसी प्रकार ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ये अमेरिका में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली पहली संस्था कौन सी थी? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इसी प्रकार देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप जानते हैं ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी प्रकार ऑस्कर ट्रॉफी का नाम क्या है? ये एक ऑस्कर इंस्टीट्यूट है। इसी प्रकार ऑस्कर पुरस्कार का पहला समारोह कहाँ हुआ था? आप जानते हैं 1929 में हुआ था। इसी प्रकार ऑस्कर पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? आप जानते हैं लॉस एंजेलिस। इसी प्रकार ऑस्कर पुरस्कार किसका प्रतीक है? आप जानते हैं फिल्म उद्योग से। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? आप जानते हैं अमेरिका में। ग्रेमी पुरस्कार देने वाली पहली संस्था कौन सी है? रिकॉर्डिंग अकेडमी। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगीत को उत्कृष्ट को सम्मान देना। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? ग्रेमी अवार्ड। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार किस शहर में आयोजित होता है? ये होता है लॉस एंजेलिस। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार किस प्रकार के कलाकार को दिया जाता है? जो संगीतकार और गायक हो। इसी प्रकार ग्रेमी पुरस्कार का प्रतीक क्या है? आप जानते हैं गोल्डन ग्रामोफोन। इसी प्रकार हम कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। भारत रत्न किस प्रकार का पुरस्कार है? आप जानते हैं नागरिक सर्वोच्च सम्मान। इसी प्रकार पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। पद्म भूषण किस श्रेणी का है? आप जानते हैं दूसरी श्रेणी का है। इसी प्रकार पद्म भूषण किस श्रेणी का है? ये भी हाँ, वो भी दूसरी श्रेणी का है और ये भी दूसरी। इसी प्रकार पद्म श्री किस श्रेणी में आता है? आप जानते हैं तीसरी श्रेणी में। इसी प्रकार भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित हुआ था? आप जानते हैं 26 जनवरी को। वाह। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये फिल्म से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे दिया जाता है? ये फिल्म उद्योग के योगदान के लिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? खेल में। इसी प्रकार ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल में आजीवन योगदान। खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद। इसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? कोच को। इसी प्रकार पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न की घोषणा की किस दिन हुई थी? आप जानते गणतंत्र भारत रत्न की जो घोषणा की वो गणतंत्र दिवस पर। इसी प्रकार पद्म पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? आप समाज सेवा में योगदान का सम्मान। राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? आप जानते हैं भारतीय नागरिक को उत्कृष्ट सेवा के लिए। खेल से हम कुछ इंपोर्टेंट, भारत में खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल में आजीवन योगदान। खेल रत्न पुरस्कार की पहली बार कब हुआ? पहली बार कब मिला? 1991 से 1992। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1987। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2004 में। खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? खेल मंत्रालय। इसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है?
यहाँ पर आपको पदम और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं हॉकी से। खेल रत्न पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आप कोच से। इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से। ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल में आजीवन योगदान के लिए। खेल रत्न पुरस्कार का सर्वोच्च स्तर क्या है? यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय। भारत में पहला खेल रत्न किसको मिला? आप जानते हैं विश्वनाथन आनंद को। इसी प्रकार खेल रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है? यहाँ पर दिया जाता है ट्रॉफी और नगद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में। भारत में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिया जाता है खेल मंत्रालय। इसी प्रकार जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी प्रदेश इसमें देखते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं अमेजन वैसीन में। इसी प्रकार भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता क्या है? यहाँ पर लिखा अधिक तापमान व वर्षा। मानसून जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण एशिया। टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये अंटार्कटिका क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल। मरुस्थलीय जलवायु का उदाहरण क्या है? सहारा। इसी प्रकार टैग जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है रूस और कनाडा। विश्व की सबसे ठंडी जलवायु कौन सी है? टुंड्रा। इसी प्रकार मानसून जलवायु का मुख्य कारण क्या है? पवनों का दिशा परिवर्तन। इसी प्रकार भूमध्य जलवायु कहाँ मिलती है? आप जानते हैं भूमध्य सागर के आसपास। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जलमंडल से। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? आप जानते हैं यहाँ पर 71%। इसी प्रकार महासागर कितने हैं? महासागर कितने? 5। इसी प्रकार सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका। इसी प्रकार महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? यहाँ पर लिखा मेरियान ट्रेंच। इसी प्रकार समुद्र जल में सबसे अधिक कण लवण कौन से होते हैं? यहाँ सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार महासागरीय जल का औसत लवण कितना होता है? 35%। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसी प्रकार समुद्र जल का सबसे बड़ा भाग कहाँ पर है? महासागरों में। महासागरों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ओशियनोग्राफी। इसी प्रकार सागरीय धाराओं का वर्णन। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, गर्म और ठंडी। गल्फ स्ट्रीम धारा किस प्रकार की है? गर्म। इसी प्रकार हमबोल्ट धारा किस प्रकार की है? ठंडी। महासागरीय धाराओं को कौन प्रभावित करता है? हवा, तापमान और पृथ्वी का घूर्णन सभी। तरंगे किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती हैं? आप जानते हैं हवा से। सुनामी किससे उत्पन्न होती है? भूकंप से। एल नीनो किससे संबंधित है? महासागर से। ला लीना क्या है? ये एक ठंडी जल धारा। इसी प्रकार महासागरीय धाराएं किस देश से बहती हैं? ये निश्चित दिशा में बहती है। इसी प्रकार ठंडी धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? ठंडी बनाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भारत की भौतिक संरचना है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? यहाँ पर लिखा हिमालय पर्वत। हिमालय के निर्माण को किस प्रक्रिया से होता है? यहाँ पर वलन से। इसी प्रकार भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। इसी प्रकार डेक्कन पठार कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण भारत में। भारत का तटीय मैदान कहाँ पाया जाता है? ये बात पूर्व और पश्चिम में। इसी प्रकार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। इसी प्रकार भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती हैं? अरावली में। इसी प्रकार गंगा का मैदान किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। गंगा का जो मैदान बना जलोढ़ मिट्टी से। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? आप जानते हैं अरावली, वो हिमालय। इसी प्रकार पश्चिम घाट किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ये मोड़दार है। इसी प्रकार बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा भांगड़ा नागाल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी पर। इसी पर हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। इसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पर है? ये झारखंड में। भांगड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य क्या है? ये सिंचाई और बिजली के लिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये हमारा नर्मदा नदी पर। रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान। इसी प्रकार हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली का उत्पादन। टिहरी बांध किस प्रकार की परियोजना है? यहाँ पर लिखा हमारी जल विद्युत परियोजना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे कुछ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से हैं जो मिक्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा।
जिसके द्वारा आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हमारे साथ डेली ऐसे ही जुड़कर हमारे साथ क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हो। और हमारे साथ वीडियो कैसा लगता है आज हम ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और डेली हमारे साथ इसी तरह आप डेली प्रैक्टिस करके अच्छे में जीके में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और हम डेली इस तरह टॉपिक्स वाइज आपको क्या कर रहे हैं, इसमें जीके को कवर किया जा रहा है, जिससे आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिले और आप अच्छे से इसमें स्कोर ला सकें और अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकें, जो आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से क्या मिलेगा, बेनिफिट। इस क्लास से आपको जरूर, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा हमारी क्लास से, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत के साथ बड़े प्रीवियस क्वेश्चन को रखते हुए आपके लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन क्वेश्चनों को तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या मिले, वही क्वेश्चन यहाँ से आपको रिपीटेशन हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमने ये क्या किया आपके लिए साइंस का रखा है, यानी कि हम जो सेट तैयार करें जिसमें हम साइंस को भी और सब चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपको सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, इसमें कवर कर रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिले। इस क्लास के माध्यम से आपको इधर उधर बटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमें हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर, उसी क्रम पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चन को रखते हुए आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको क्या मिले, इस क्लास से बेनिफिट मिले और आप इस क्लास के द्वारा अच्छे से स्कोर आप जीके में ला सकें। और इसी प्रकार हम करंट को भी क्या करते हैं,